8वीं बोर्ड के परीक्षार्थी इस बार अनुत्तीर्ण भी किए जा सकेंगे। शिक्षा अधिकार अधिनियम के फेल न करने के प्रावधान को गजट नोटिफिकेशन में बदल दिया गया है। जानते हैं क्या है संपूर्ण जानकारी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण नहीं करने के प्रावधान को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने गजट नोटिफिकेशन निकालकर बदल दिया गया है। इनके अनुसार अब 8वीं के विद्यार्थियों को फेल भी किया जा सकेगा, लेकिन ये प्रावधान पिछले 2 शिक्षण सत्रों में कोरोना महामारी के कारण सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षाओं के ही कक्षा उन्नति करने के कारण लागू नहीं किया जा सका है। अब चूंकि सत्र 2021-22 में पूरी क्षमता से स्कूलों में शिक्षण शुरू हो चुका है तथा यदि परिस्थितियां अनुकूल रहती है और परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित होती हैं तो इस बार राज्य सरकार के 16 सितंबर 2020 के गजट नोटिफिकेशन के प्रावधान अनुसार 8वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों को अनुत्तीर्ण भी किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने 11 जनवरी 2019 में भारत के राजपत्र में इस नोटिफिकेशन को तथा उसके बाद राज्य सरकार ने भी 16 सितंबर 2020 को अपने राजपत्र में इसे प्रकाशित कर परीक्षा पास नहीं करने वाले विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण करने के प्रावधान कर दिए हैं। हालांकि इसमें प्रावधान भी किया गया है कि मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों की 2 माह बाद एक बार फिर परीक्षा ली जाएगी। अगर उसमें भी वे पास नहीं होते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में रोका जा सकेगा, अर्थात 60 दिन के बाद एक पूरक परीक्षा ली जाएगी। उसमें यदि विद्यार्थी पास नहीं होते हैं तो उन्हें अनुत्तीर्ण माना जाएगा। इस प्रावधान के बारे में न तो अब तक संस्था प्रधानों को और न ही विभागीय अधिकारियों को जानकारी है। जब संस्था प्रधान तथा विभागीय अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो अधिकांश ने इस प्रावधान के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की, तो कुछ ने कोई जवाब ही नहीं दिया। राजस्थान पत्रिका के पास राज्य सरकार के उस गजट नोटिफिकेशन की प्रति उपलब्ध है जिसमें कहा गया है कि 5वीं और 8वीं कक्षा की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की 60 दिवस में पूरक परीक्षा ली जाएगी। पूरक परीक्षा में पास नहीं होने वाले 8वीं के बच्चों को तो उसी कक्षा में रखा जाएगा, लेकिन 5वीं के बच्चों को रोका नहीं जाएगा। चूँकि अधिकांश बच्चों तथा अभिभावकों को अभी तक यही जानकारी है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता, इसलिए ये जरूरी है कि सरकार और विभाग कोरोना महामारी में विस्मृत हो गए इस गजट नोटिफिकेशन के अनुसार सभी संस्था प्रधानों, बच्चों तथा अभिभावकों के समक्ष वर्तमान स्थिति स्पष्ट करें ताकि संस्था प्रधान, अभिभावक और बच्चे समय रहते उसी अनुसार परीक्षाओं की तैयारी कर सकें।